रात को सोने से पहले कुछ वक़्त अपने आप को दें, अपनी ज़ाती शख्सियत को दें। आप उस वक़्त में डिफरेंट मुस्बत एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप एक तरह से कुछ खुले आसमान तले, यानी कि कुछ ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं, कुछ ऐसी कुशादा जगह पर, हमवार जगह पर, जहाँ पर आपकी और आसमान की छत के दरमियान कोई छत हाइल ना हो, यानी कि खुला आसमान हो। अब वहाँ पर कुछ मिनट्स अपने रात गुजार सकते हैं। उन गुजारने वाले मिनट्स में आप कहीं ना कहीं अपने ख़ुद की तलाश कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को देख सकते हैं। आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप एक तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने जो सारा दिन का जो गुजरा हुआ दिन है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मुझसे मनफी अदायगियाँ हुई, कहाँ कहाँ पर मैंने कोई काम गलत कर दिया, या फिर किस जगह पर या फिर आप उस वक्त ये सोच सकते हैं कि आज मुझसे कौन सा काम रह गया है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आज मैंने कौन सी अच्छी अदायगियाँ की हैं, आज मैंने दूसरों के लिए क्या मुस्बत सरअंजाम दिया है कुछ काम। जब आप इस तरह की अपनायत में आएंगे तो ये जो कुछ मिनट्स के जो लम्हात होंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइस सुकून होंगे, हमारे लिए बाइस इत्मीनान होंगे। और देखें ना ज़रा, हम रात को कहीं ना कहीं कुछ वक्त अपने ख़ुद के साथ गुजार रहे हैं, अपने आप को वक्त दे रहे हैं खुले आसमान तले। कोशिश कीजिए खुले आसमान तले हों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सारा दिन बंद कमरों में गुजारते हैं छत के नीचे। तो खुले आसमान के नीचे आएँ, अपने आसमान को देखें, एक तरह से कुदरत का मुशाहदा करें, अपने उस रब्बुल अज़ीम का शुक्र अदा करें। कोई ऐसा एक तरह से अपने दिलो दिमाग में बहाना तलाश करें कि आप कहीं ना कहीं आपकी ज़ाती शख्सियत उस रब्बुल अज़ीम का शुक्र अदा करने के लिए ख़ुद ब खुद आमादा हो जाए। तो आप इस तरह की अपनायत में आइए। आप अपने दिन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे दिन को आप अपने गुजरे हुए सारे दिन का जायज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस जगह पर आपसे मनफी अदायगियाँ हुई हैं, किस जगह पर आपसे मुस्बत अदायगियाँ हुई हैं। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आज मैंने कौन सा कोई अच्छा काम किया है, और फिर वो जो अच्छा काम आपके दिलो दिमाग में आ जाएगा तो आप ये उस काम के लिए अगले दिन के लिए कमिटेड हो जाएं कि मैं इंशाल्लाह इस काम को हर डे रूटीन में मामूल में लाऊंगा। और जो मनफी काम आपसे मनफी अदायगियाँ हुई हैं, या फिर किसी का दिल दुखा है, कुछ भी हो सकता है, एक तरह की जो मनफी अदायगियाँ, मनफी काम एक तरह से काउंटलेस हैं। तो इंसान गिनने बैठ जाए शायद काफ़ी वक्त दरकार हो उसे। तो कोशिश कीजिए कि जो मनफी अदायगियाँ आपसे दिन के औकात में हुई हैं, जब रात को आपके वो दिलो दिमाग में आएँ अकेले बैठे हुए, तो आप कहीं ना कहीं आगे के लिए डिसाइड कर लें, कमिटेड हो जाए कि मैं आइंदा से वो काम सर अंजाम नहीं दूँगा। आप सभी कामों को एक एज अ बंच नहीं चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिंगल काम को ले सकते हैं। जैसे कि आज आपसे कुछ 7 ऐसे काम हुए जो मनफी थे, जो कहीं ना कहीं इंसानियत के ख़िलाफ़ थे, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के ख़िलाफ़ थे। तो आप कहीं ना कहीं एक सिंगल काम उसमें से चूज़ कर सकते हैं और कहते हैं कि आगे से वो मैं काम हमेशा काम वो मैं नहीं करूँगा। तो आप इस तरह की अपनायत में आ सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले चाहे आप बिस्तर पर ये एक्टिविटी कर लें, या फिर वो जो आप अलहदगी में अपने आप को वक्त दे रहे हैं, अपने आप के साथ वक्त गुजार रहे हैं, उसमें कर लें। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान कीजिए। देखें जी, रब्बुल अज़ीम ने हर इंसान को अज़ीम व आर्ज़ी अज़ीम अपने दिलो दिमाग की ज़ानत से नवाजा है रब्बुल अज़ीम ने। तो इंसान को रब्बुल अज़ीम ने अज़ीम ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। इंसान भरपूर प्लान कर सकता है, इंसान भरपूर अदायगियाँ कर सकता है। रब्बुल अज़ीम ने एक इंसान जब कमिटेड होता है तो वो कुछ भी कर सकता है मुस्बत होकर। इंसान में रब्बुल अज़ीम ने इतनी पावर रखती है। तो कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान कीजिए। आप अगले दिन जो अदायगियाँ कर रहे हैं, अपने सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने से पहले तक, आप अपने हर एक काम को प्लान कीजिए। आप एक तरह से देखें जी, कोई भी काम इनमें से कोई एफर्टफुल नहीं है, ये एक तरह की रूटीन है। अपने रूटीन में शामिल कीजिए, इन कामों को इंटरेस्टिंगली परफॉर्म कीजिए, तो इंशाल्लाह इन कामों की आपकी आदत बन जाएगी। और फिर हर दिन रात को सोने से पहले आपके दिलो दिमाग में हर काम खुद ब खुद आ जाया करेगा। और आपको अगर कोई काम उनमें से मिस हो रहा होगा तो आपको उसकी फ़िक्र होगी। आप अपने अगले दिन को प्लान कर सकते हैं। आप अगले दिन की जो अदायगियाँ उनको राइट डाउन कर सकते हैं एक पेज पर। देखें जी, जितनी मर्ज़ी अदायगियाँ हो, जब इंसान एक तरह से राइट डाउन करता है ना, और
और उन राइट डाउन की हुई चीज़ों के लिए एक तरह का वक्त प्लान करता है कि मैं अगले दिन ये काम इस वक्त करूँगा, इतने दौराने के लिए करूँगा, ये काम उस वक्त कर रहा हूँ करूँगा, इस वक्त रेस्ट करूँगा, इस वक्त खाना खाऊँगा, इस वक्त घर वालों को टाइम दूँगा। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, एक छोटा सा एक ना पैराग्राफ सा बनता है, बल्कि पैराग्राफ में ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ 4-5 लाइन्स। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फ़ील करेंगे कि ये जो मैंने एक तरह से टेबल सा बना लिया कहीं ना कहीं मुझे आसानी पैदा कर रहा है, यानी कि इससे आपको आसानी नवाजी जाएगी कुदरती तौर पर। तो रात को सोने से पहले हमेशा अपने अगले दिन को प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सो जाएं। देखें जी, अक्सर औक़ात ये एक तरह की आजकल के जो दौर है, जो मॉडर्न दौर चल रहा है, मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक नेचर बन चुकी है हज़रत इंसान की कि हम अक्सर रात को लेट सो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से पूछते हैं कि भैया आप रात को कितने बजे सोते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये फ़ील करते हैं, हम ये देखते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं फ़ख्र के साथ बता रहा है कि भाई मैं रात को लेट सोता हूँ, 2 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रात का जो ही रात का दौरानिया शुरू हो रहा है, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समेट लीजिए, या फिर शाम से ही आप अपने आप से कमिटेड हो जाए कि मैंने रात 9 बजे तक या फिर 9:30 बजे तक अपनी सारी अदायगियाँ मुकम्मल करनी है। तो जब आप ऐसी अपनायत में आएंगे तो मुमकिन है कि आप जब कमिटेड होकर ऐसा आप अपना रवैया अपनाएंगे तो रात को 9-9:30 बजे तक आपकी सारी अदायगियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और आपके पास भरपूर इख्तियार होगा कि आप बिस्तर पर जाकर अपनी नींद ले लें। तो रात को जल्दी सोने का मामूल बनाइए। अक्सर कुछ ऐसा होता है कि इंसान के पास ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, कुछ एक तरह से एक काम का फ़्लो बना होता है कि मिसाल के तौर पर आप नमाज मगरिब वो काम शुरू कर रहे हैं और वो काम कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटे ले रहे हैं, और उस नमाज मगरिब के बाद आपने खाना भी खाना है कहीं ना कहीं, इसके अलावा आपने उस वक्त उस काम को भी अदा करना है। तो आप एक आध दिन के लिए हो जाता है रब्बुल इज़्ज़त, हर इंसान गलती का पुतला है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक आध दिन आप लेट हो सकता है, लेकिन इस काम को अपने मामूल में हरगिज़ शामिल ना कीजिए, क्योंकि ये आदत कहीं ना कहीं बहुत मनफी है। ये एक नेचर है कि जब हम रात को लेट सो रहे हैं तो भरपूर मुमकिन है कि हम अगले दिन भी लेट ही उठें। हाँ, अगर आपका कोई काम रह रहा है, अगर आपका कोई काम अर्जेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि अगर ये काम मैं अभी छोड़ दूँ और अगली सुबह सर अंजाम दे दूँ तो बेहतर रहेगा, तो आप ऐसा कर लीजिए। यानी कि रात को अगर आप कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नींद लेने का टाइम हो गया, सोने का वक्त हो चुका है, कुछ 9-9:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो आप फ़ौरन उस काम को एक तरह से शट डाउन कर दीजिए और आप ये अपने आप से कमिटेड होइए कि मैं अभी जल्दी सोऊंगा तो सुबह को जल्दी उठूंगा और इस काम को जल्दी अदा कर दूंगा। अब सुबह को कहीं ना कहीं जब हम सो कर उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिलो दिमाग फ्रेश होता है, हमारा जो दिलो दिमाग है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पिकअप जल्दी इन्फॉर्मेशन को कर रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोएं। आपके अगर कोई आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ, कोई परफॉर्मेंसेज हैं तो आप अगले दिन की बुनियाद पर डाल दें, आप अगली सुबह को सरअंजाम दें। देखें ना ज़रा, आप कोई काम कर रहे हैं, आप रात लेट यानी कि कोई 12-1 बजे तक भी काम करते हैं, तो मुमकिन है कि आप 12-1 बजे के बाद सो रहे हैं और सुबह को 8:30-9 बजे उठ रहे हैं, यानी कि बात तो फिर उधर ही आ गई। यानी कि रात को आपने 3-3.5 घंटे अपने काम में गुजार दिए और सुबह को जो काम वाला असल दौरानिया था कोई 5:30-6 बजे के बाद, वो आपने एक्चुअल में नींद लेने में गुजार दिया, नींद लेने में कहीं ना कहीं ज़ाया कर दिया, हम ये कह सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि जो काम आपका रह रहा है आप अगली सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले या तुलुए आफ्ताब से बाद पर आप वो काम डाल दीजिए, लेकिन वो काम कट ऑफ कर दीजिए, अपनी नींद को तरजीह दीजिए। मुमकिन है कि आप इन चीज़ों की अपनायत में आएंगे। देखें जी, अगर आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अगर आप ये जो 5 से 6 जो एक्टिविटीज़ हैं, मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप इनकी जो गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो रात को पुरसकून नींद में आने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हैं, हमारी जो शख्सियत है उसको बेहतर बना सकते हैं, और ये जो एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं हमारे जो दीन और दुनिया है उसको कहीं ना कहीं कामयाब बनाने में एक तरह का एक फैक्टर एक अच्छा फैक्टर साबित हो सकती हैं। सो इन चीज़ों की अपनायत में आइए। ये चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं लेंगी। अपने मोबाइल से कट ऑफ होना, रात को जल्दी सोना, रात को कुछ वक्त के लिए अपने आप को टाइम देना, कुछ मिनट्स अपने वालिदैन को देना, ये कुछ ज़्यादा वक्त तो दरकार नहीं है। मैक्सिमम अगर हम इस सारे काम को देखें तो मैक्सिमम कोई हाफ़ एन आवर ये दरकार होगा इस सभी काम की अदायगी के लिए। भरपूर कंसंट्रेट होकर
आधा घंटा मैक्सिमम दरकार होगा। तो इन चीज़ों की अपनाइयत में आएंगे, आप फील करेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रही है, आपकी शख्सियत बेहतर हो रही है। उम्मीद है कि आप आज का पॉइंट पिकअप करेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि ये काम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अगर हम इन आदत को आज से ही इनकी अपनाइयत करते हैं, हम इन चीज़ों की अपनाइयत में आते हैं, इनकी आदत को अपनाते हैं, तो हम फील करेंगे, अगर हम इन कामों को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंगली सरअंजाम देते हैं, यानी कि हम हर काम को इंटरेस्ट के साथ सरअंजाम देते हैं, तो वो काम जो हम 6-7 जो एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, माइनर कुछ मिनट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से इंटरेस्ट का ज़रिया होंगे, दिलचस्पी का ज़रिया होंगी। जैसे होता है ना कि एक काम कि इंसान कोई काम करते हुए दिलचस्पी महसूस करता है, वो काम कोई भी मुस्बत सा काम हो सकता है। इसी तरह ये 6-7 चीज़ें भी इंटरेस्ट का ज़रिया होंगी जब हम इन चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ सरअंजाम देंगे, हमेशा रात को सोने से पहले। तो इन चीज़ों को एक तरह से अपने मामूल में लाइए, इंशाल्लाह आपके मामूल आपकी आदत बन जाएंगी। और उम्मीद है कि आपने आज का जो पॉइंट है भरपूर मुस्बत होकर पिकअप किया होगा और आप इसको अपनी अमली ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।